ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस वक्त मैं चाहूंगा जंग खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा। ईरान 47 बरस से मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। आबनाए हुर्मस और खलीज फारस में 3 बहरी जहाज़ों पर हमले। ईरान ने आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ थाईलैंड को निशाना बनाया। जहाज़ में आग लग गई। थाई बहरिया के मुताबिक जहाज़ के अमले के 20 अफराद को बचाया गया। 3 अफराद लापता हैं। BBC के मुताबिक जापान के जहाज़ पर हमले में सोराख हो गया। दुबई से 92 किलोमीटर दूर जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमले को बचा लिया गया। आबनाए हुर्मस से 1 लीटर खाम तेल भी नहीं गुजरेगा। ईरानी फौज का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा, अमरीका मसनूई इक़दामात से तेल की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकेगा। दुनिया $200 फी बैरल के लिए तैयार रहे। किसी भी जहाज को पहले ईरान से इजाज़त लेना होगी। ईरान पर अमरीका इसराइली हमलों का 12वां रोज। तेहरान पर इसराइली हमलों में तेजी। इसराइल का मगरबी ईरान में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा। ड्रोन लॉन्चिंग साइट के मुतादिद एहलकार शहीद। इसराइल ने तेहरान, इस्फहान और तब्रेज़ में कई मकामात को निशाना बनाया। तेहरान में एक बैंक की इमारत पर हमला, 1 मुलाजिम जान बहक। तेहरान की मेहराबाद हवाई अड्डे के करीब भी जोरदार धमाके हुए। ईरानी पासदारान इनकिलाब के इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुतादिद मिसाइल दागे गए। इसराइल के बनगुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, धमाकों और सायरन की आवाज़ें। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइल के शहर तेल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। तेल अवीव समेत इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल का मिसाइलों को फिजा में नाकाम बनाने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी मईशत में भूचाल। अमरीका की आबनाए हुर्मस को खोलने की सर तोड़ कोशिशें। अमरीकी सेंटकॉम का हुर्मस में से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसके नताइज ईरान ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान ने कहा, खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं। आबनाए हुर्मस सबके लिए खुशहाली का बायस बनेगा या जंग चाहने वालों की शिकस्त का। आबनाए हुर्मस में मालबरदार जहाज पर मिसाइल हमला। जहाज में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मालबरदार बहरी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमले की जानिब से जहाज खाली कर दिया गया और इमदाद की दरखास्त की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान का खित्ते के किसी भी मुल्क को निशाना बनाने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं। ईरान अपने दिफा तक महदूद रहकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अमन कायम रखना चाहता है। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल तबाह करने का दावा। ऑयल फील्ड की तरफ उड़ने वाले 2 ड्रोन्स को भी रोक दिया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इराक के शहर अरबिल पर भी हमले किए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। ईरान जंग के बाद पैदा होने वाले तवानाई के आलमी बहरान से निमटने का चैलेंज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अपने ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक एजेंसी 30 से 40 करोड़ बैरल खाम तेल जारी करने पर गौर कर रही है। आलमी एजेंसी ने यूक्रेन जंग के बाद 18 करोड़ बैरल तेल जारी किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। रूसी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के निजी स्कूल 2 माह के लिए जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, किफायतशारी इकदाम के तहत फैसला किया। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद। दफातर में हफ्ते में 4 रोज काम होगा। 1 इजाफी छुट्टी की मंजूरी। सूबाई काबीना का 2 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से 800 के लगभग गैर जरूरी असामियां तहलील। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 641 तालिबान हलाक।
855 जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में ली गई, 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें तबाह कर दी गईं। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी के खिलाफ इकदाम तेज करने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई महकमों को माहाना रिपोर्ट देने का हुक्म। पसमानदा अजला में खुसूसी तरक्याती मंसूबों को नेशनल एक्शन प्लान से जोड़ने का फैसला। राजनपुर, मियांवाली, डेरा गाजी खान पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नैब की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को जवाब जमा कराने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में चालान पेश किया। कहा पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादरा रिपोर्ट की बिना पर मुल्जिमान को नामजद किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत में दरखास्त जमा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा उज़्बेकिस्तान के इल्मी सकाफती विरसे पर फख्र है। मरियम नवाज ने कहा दोनों ममालिक इश्तराक से दुनिया को हैरान कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। शहराए भुट्टो और मलीर में फ्लाईओवर से मुतालिक मंसूबे से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की ज़िलाई अदालतें हफ्ते में 4 दिन काम करेंगी। जुमा और हफ्ते को अर्जेंट केसेस दायर करने के लिए 10% अमला काम करेगा। ज़िलाई अदालतों में जुमा और हफ्ते को सिर्फ हंगामी मुकदमात की समाअत होगी। हाई कोर्ट जजेस की सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% कमी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएंगे। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी। कौमी असम्बली और कमेटियों के इजलास गुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। 4 सद्दा, नौशहरा, खैबर और मोहम्मद समेत तमाम रूट्स पर नए किराए नाफिज। पेशावर में मिनी बसों और वैगनों का किराया 3.5 रुपए फी किलोमीटर मुकर्रर।